नसबंदी करा ली तो क्या अब खड़ा नहीं होगा या फीलिंग नहीं आएगी? नसबंदी कराना बहुत ही ज़्यादा डर का टॉपिक माना जाता है और ऐसा फील किया जाता है कि अगर आपने सर्जरी करा ली या आपने अपना अंडा बनना बंद करवा लिया या फिर अब आपने प्रेगनेंसी के लिए कोई ऑपरेशन करा लिया तो उसके बाद तो आपके सारे सिस्टम हाईजैक हो जाने वाले हैं। क्या ये सच है? क्या ये गलत है? ये डॉक्टर सिर्फ अपनी दुकान चला ली कि नसबंदी को सेफ बोलते हैं? क्या जो गवर्नमेंट ये पैसा देती है नसबंदी कराने का उसका कोई फ़ायदा भी होता है? आज पूरा डिटेल में बात करूंगी। मुझे पता है कि आजकल एक पर्टिकुलर एज बाद ये चीज़ करानी कहीं ना कहीं ज़्यादा फेवरेबल है रादर देन आप जो भी और कॉन्ट्रासेप्शंस यूज़ कर रहे हो। हर चीज़ के बारे में खुल के बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता और मैं हूँ आपकी अपनी हेल्थ काउंसलर जो कि बहुत सारे मिथ्स को दूर करती हूँ सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और आपकी अपनी हिंदी भाषा में आपको ज्ञान देने की कोशिश करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे मिसकंसेप्शन, भ्रांतियाँ हम दूर करते हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आप भी 40-50s के एज में हैं और अब आपको लगता है कि मैं यूज करके थक गया हूँ या वाइफ का प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है या बच्चों को लेकर हमें रिस्क नहीं लेना है और हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो नसबंदी एक सेफ तरीका होता है जो कि मेडिकल तौर पे, गवर्नमेंट तौर पे हर जगह पे प्रमोट किया जाता है। लेकिन नसबंदी अपने साथ बहुत सारा फिजिकल डिस्कम्फर्ट लाता है, बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब इसमें कितना सच है और कितना नहीं, हम डिटेल में बात करेंगे। मेल लाइगेशन एंड फीमेल लाइगेशन को हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले मेल नसबंदी की बात करूं तो इसके अंदर आपके एक ट्यूब है जो कि स्पर्म को आपके तक लेकर आती है। उसे हम कट कर देते हैं जिसे हम वास डेफरेंस कहते हैं। कट करने से होता क्या है, कट करके ऊपर की तरफ बांध देते हैं और फिर वापस से इसे स्टिचेस करके बंद कर देते हैं। इस प्रोसीजर में आपकी बॉडी में से पानी सेक्स करते समय निकलता है लेकिन उसके अंदर स्पर्म नहीं निकलते। स्पर्म का मतलब क्या है? ऐसे छोटे छोटे विषाणु जिससे एग्जैक्टली वो जो फीमेल बॉडी में जाता है तो वो बच्चा बनाता है। तो स्पर्म बंद कर देंगे लेकिन जो वीर्य है, जो है, वो रेगुलरली सही से आता रहेगा। तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने नसबंदी कराई है या नहीं कराई है। दूसरा एक बहुत बड़ा कॉमन मिथ है कि करने के बाद आपको इच्छा कम हो जाती है। हो सकता है शुरू शुरू में आपको इच्छा कम लगने लगे क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ हुआ है या नीचे की तरफ सेंसिटिव एरिया में छोटा सा कट लगा है, तो हो सकता है वैसा फील हो। अदरवाइज इसका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन से या इच्छा शक्ति वाले हार्मोन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये भी बहुत बोला जाता है कि उसके बाद डिस्कम्फर्ट जाएगा, हो सकता है आप सारी लाइफ ही कभी सेक्स ना कर पाओ। ऐसा भी नहीं है। शुरू शुरू में हो सकता है थोड़ी सी स्वेलिंग, थोड़ा सा रेडनेस हो जाए, लेकिन धीरे 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 एक प्रॉपर रेस्ट के बाद ये सब नॉर्मल है। रेस्ट करने के लिए कई लोगों को जैसे 6 दिन, 1 हफ्ता, कई लोगों के लिए 2 हफ्ता बहुत नॉर्मल है और इसके बाद आप अपनी नॉर्मल सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी फीमेल लाइगेशन की, जिसे हम ट्यूबेक्टमी कहते हैं। महिलाओं के यूट्रस या गर्भाशय के दोनों तरफ 2 हम बोलते हैं ट्यूब्स हैं जो कि अंडे को लाकर गर्भाशय में रखती हैं और नीचे से जब मेल का सेवन आता है तो वो आपस में मिलके बच्चा बनता है। तो वो दोनों ट्यूब्स को कट करके उन्हें बांध देते हैं ताकि अंडा बने भी तो वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाए और वहां उनका मिलन ना हो। ये भी एक परमानेंट प्रोसीजर है। लेकिन इससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो ये कि इससे फीमेल की करने की शक्ति कम हो जाती है। कुछ पुरुष तो ये भी बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद ही उसकी शक्ति खत्म हो गई है। तो जब भी आप फीमेल की बॉडी थोड़ी सी मेल से कॉम्प्लेक्स है, प्लस ये जो ऑपरेशन है इसके अंदर 1 महीने तक का रेस्ट हो सकता है। ये ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए कॉपर्टी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। प्लस इसको रिवर्स करना बाद में मान लो बच्चा चाहिए हो तो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इसलिए मेल वेसेक्टमी ज़्यादा गवर्नमेंट भी करवाना चाहती है क्योंकि वो जल्दी हो जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स में थोड़े से हार्मोनल फ्लक्चुएशन शुरू में आ सकते हैं लेकिन लेटर लाइफ में आपके मीनोपॉज या जो बोलते हैं पीरियड्स बंद होने के टाइम पे या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स में या इच्छा शक्ति के लेवल्स में लॉन्गर टर्म कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वही फिजिकल एक्टिविटी का शुरू में थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा वॉक, पोछा, ये सब एक्टिविटीज़ थोड़ी रोकनी है जब आप शुरू शुरू में ट्यूबेक्टमी कराती हैं। इसके बाद ये बिल्कुल सेफ है। तो ओवरऑल आप ये
ये समझ पाएँ कि नसबंदी से ऐसा नहीं होगा कि आपका खड़ा नहीं होगा, नसबंदी से ऐसा नहीं होगा कि आपकी फीमेल को करने का मन नहीं करेगा, या नसबंदी से आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। इट इज़ नेचुरली अ सेफ प्रोसीजर। तो आप भी अगर या बार-बार कर चिक-चिक से परेशान हो गए हैं तो आज ही जाएं और नसबंदी कराएं, क्योंकि ये जनहित के लिए, सबकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके कोई भी लॉन्गर साइड इफेक्ट नहीं है और किसी को इसके बारे में पता भी, स्पेशली आपके पार्टनर को भी पता नहीं चलता है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसको छोड़ के और क्या तरीके हैं, कि कोई और भी तरीका है, क्योंकि कई लोगों को अपने शरीर में दर्द लेने से बहुत अजीब लगता है, तो और कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप नेचुरली बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखें नेचुरल बर्थ कंट्रोल। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पूरा डिटेल से खुल के समझाऊंगी। तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और कमेंट सेक्शन में जो भी आपने फील किया, महसूस किया, या आपने कराई है, नहीं कराई, आप पूरा डिटेल में अपना क्वेश्चंस को, क्वेरीज को लिख सकते हैं। बने रहे, जुड़े रहें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए डॉक्टर नेहा मेहता चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।